हेलो फ्रेंड्स, मैं रामबाबू सर आपका अपना चैनल आर.के. सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग चैप्टर केमिस्ट्री में 2 पार्ट पर बात करेंगे। इस 2 पार्ट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, क्लास 11th वीडियो भाग 1, जिसमें चैप्टर 1 में हम लोग बात किए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री में जो वीडियो आप लोग के पास हम अपलोडिंग कर दिए हैं ना, उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो रुका था, कुछ प्रॉब्लम से रुका था, लेकिन अब आपको वीडियो प्रतिदिन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो मेरा वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें कि ताकि इस वीडियो का उसका भी लाभ मिले। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि इस चैप्टर को 2 पार्ट पढ़ने से पहले अपने एक कॉपी एक पेन लेकर के इसमें बैठो, ताकि इसमें आपको सीखना भी है और कुछ समझना भी है ना, और कुछ जानकारी भी लेना है। तो चलिए इसमें हम लोग बात करें। इसमें हम लोग बात करेंगे आज परमाणु के बारे में। उसके बाद परमाणु की बात करने के बाद हम लोग आज सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए ना, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब हम कैसे निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम परमाणु के बारे में जाने। किसके बारे में? परमाणु, एटॉमिक के बारे में, यानी परमाणु क्या है। तो सबसे पहले हम लिखने से पहले बता दें कि परमाणु क्या है। तो परमाणु एक गोलाकार कण होता है और सबसे पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण होता है ना, जिसको हम नगण्य आंखों से भी नहीं देख सकते हैं ना। तो कहता है कि परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। यानी परमाणु को इतना भाग में तोड़ा जाए कि सबसे उसका छोटा कण, वही छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, यानी एटॉमिक कहलाता है। परमाणु का यानी परमाणु में पदार्थ का सबसे यानी सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? यानी परमाणु कहलाता है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करें। परमाणु, एटॉमिक, तो लिखेंगे पदार्थ के सबसे छोटा कण परमाणु कहलाते हैं। पदार्थ के सबसे छोटा कण, सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु को इतना भाग में तोड़ा जाता है, कि यानी पदार्थ को, कि सबसे उसका छोटा कण क्या कहलाता है? यानी परमाणु कहलाता है। तो पदार्थ के सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कितने? 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, जिसमें पहला का नाम है ए नंबर में इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, जिसमें परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। पहला को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं प्रोटॉन, दूसरा को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं, प्रोटॉन को यानी +P से दिखाते हैं, प्लस चार्ज होता है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। पदार्थ के सबसे छोटा कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि परमाणु जो होता है, एक परमाणु गोलाकार कण होता है। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु एक गोलाकार कण होता है
और कुछ वैज्ञानिक लोगों ने बताया, जो आप 9-10 क्लास में पढ़े होंगे, कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज जो किया था ना, जे थॉम्सन ने किया था, चैडविक ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। ये लोग बताए थे कि परमाणु जो होता है एक गोलाकार होता है, गोलाकार कण होता है। उसमें कोई बताया कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होती है, और इस नाभिक के अंदर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस परमाणु के चारों तरफ क्या होता है, कक्ष होता है, कोष होता है। जो इसी कोष पर, इसी कक्ष पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि भ्रमण करता है। क्या करता है, इस पर भ्रमण करता है ना, इस पर यानी इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है। तो यानी परमाणु के अंदर एक नाभिक होती है, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धन आवेश कण होता है प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। इस पर कोई ना धन आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ इस कक्ष पर क्या करता है, इस सेल पर यानी क्या करता है, अपना चक्कर लगाता है ना। अब देखिए इसमें, इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। यानी एनर्जी लेवल मतलब होता है नाभिक। क्या होता है, नाभिक, न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, ये नाभिक होता है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धन आवेश कण होता है, और न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसमें देखिए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, तो इसके जो साइड में जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भरता, अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2n² होती है। 2n² का मतलब क्या हुआ कि n बराबर, पहला कक्ष में यानी पहला इलेक्ट्रॉन भरेगा। n बराबर क्या, तो पहला कक्ष के लिए n बराबर 1, तो यानी 2 है गुणे n के जगह पर कितना, 1 के स्क्वायर n है ना, यहाँ पर 2n²। तो 2 गुणे 1 के 2 बार गुणा करेंगे 1, तो यानी कितना 2। तो पहला में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो n बराबर 2 लेंगे। तो n बराबर 2 लेंगे तो 2 गुणे n के जगह पर 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 के स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 यानी 8। दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो 2 गुणे n के मान 3 के स्क्वायर यानी 2 गुणे 3 3 का 9, 9 दूनी 18, यानी चौथा तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो तीसरा में यानी 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन, तो 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। तो चलिए इसमें हम बात समझे कि परमाणु पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु क्या होता है, परमाणु ऐसे देखिए, पदार्थ के सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, एक मिनट, परमाणु पदार्थ के सबसे छोटा कण होता है। परमाणु पदार्थ का क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। इस तरह से आपको परिभाषा और जल्दी याद होगा। परमाणु पदार्थ के सबसे क्या होता है, छोटा कण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। परमाणु के इतना भाग में बटा जाता है कि इतना खंड में किया जाता है कि उसका सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। उससे भी छोटा कण में जो है वो इसके मौलिक कण में पता चला कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है। तो आपको बात चला कि यानी परमाणु जो होता है, परमाणु एक गोलाकार कण होती है, और इस परमाणु के अंदर एक नाभिक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसी न्यूक्लियस की यानी साइड में क्या करता है, कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना चक्कर लगाता है।
पहला यानी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 होता है। उसके बाद दूसरे में क्या होता है, तो दूसरे में आपका हो जाता है, यानी निकाले थे 8, तीसरे में आपका हो जाता है, दूसरे में पहला में 2, दूसरा में आपका 8 और तीसरा में आपका 9 दूनी 18। यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 32। इसमें कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32। तो चलिए ये तो हो गया इसमें परमाणु के बारे में, तो इतना ही था। अब लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा फोकस है इस पर आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो परमाणु क्या है, तो परमाणु पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण है ना, और परमाणु के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जो n के पावर 0 हम दिखाए हैं। परमाणु के यानी अंदर जो होता है एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, जो धन आवेशी तो और उदासीन होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपना चक्कर लगाते हैं। यानी इसमें कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो 2 बराबर n², यानी 2n² होता है। तो इसको निकालेंगे तो पहला में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, दूसरा में कितना होगा, तीसरा में कितना होगा, आपको इसमें हम इसे पता चल जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग पढ़े, आप आगे जाने हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आज जो हम बात करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आज हम लोग बात करेंगे अफबाऊ के नियम पर। तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहां पर अफबाऊ का नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले इस फिगर पर आप ध्यान देंगे कि आप जानते हैं कि परमाणु एक गोलाकार कण होता है, और इस परमाणु के अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस होती है, नाभिक होती है, और इस नाभिक के चारों तरफ जो होते हैं क्या होते हैं, कक्ष होते हैं। क्या होते हैं, इस सभी कक्ष है, ऑर्बिट है, ये कक्ष है, ऑर्बिट है ना, जिसको हम कोश भी बोलते हैं, यानी कोश का अंग्रेजी होता है सेल ना, तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एनर्जी लेवल, न्यूक्लियस, नाभिक। ये जो है प्रत्येक जो कक्ष है, इस कक्ष को हम इसको बोलते हैं कक्ष। ये प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, कक्ष। कक्ष को भी फिर और बोलते हैं कोश। उसके बाद कोश के बाद बोलते हैं ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। इस प्रत्येक को हम क्या बोलते हैं, कक्ष। कक्ष का दूसरा नाम है कोश। कोश को हम बोलते हैं कि ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। कक्ष को बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट। कोश को बोलते हैं सेल ना, और ऊर्जा स्तर को बोलते हैं, ऊर्जा स्तर को बोलते हैं एनर्जी लेवल। आप याद रखेंगे, जगह का थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं ना, ऊर्जा स्तर बोलते हैं ना, उसके बाद हम कक्ष बोलते हैं, कोश बोलते हैं ना, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ऑर्बिट, सेल ना, उसके बाद में एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो बात आपको समझ में आया। प्रत्येक सेल जो है इसमें हम इसको सेल को हम दिखाएंगे कहीं से, कोश को हम दिखाएंगे, सेल को दिखाएंगे कैसे, KLMNO डैश डैश, इसे सूचित करते हैं।
जिसमें पहला को नंबरिंग संख्या में क्या दिखाते हैं, तो संख्या में इसको 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाते हैं। तो प्रत्येक सेल को यानी हम कैपिटल अक्षर में कैसे दिखाते हैं, तो हम दिखाते हैं KLMNO, यानी प्रत्येक कक्ष को हम इससे दिखाते हैं। और उसको संख्या में कैसे दिखाते हैं, तो संख्या में 1 2 3 4 5 दिखाते हैं ना। बहुत सारा डैश डैश होता है ना, जिसको हम n बराबर और n बराबर, यानी ये क्या है, तो ये जो है आपका ऑर्बिट यानी कक्ष है। यानी कक्ष को कैसे दिखाते हैं, कक्ष को यानी n बराबर कैसे, तो KLMN डैश डैश, उसके बाद n बराबर संख्या में दिखाते हैं 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे दिखाते हैं। अब देखिए इस सेल जो है, ये सेल ये सब सेल में बटा होता है। किस में बटा होता है, ये सेल सब सेल में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं कंजी उपकोष। उपकोष, उपकोष मतलब होता है सब सेल, यानी प्रत्येक सेल कंची में बटा होता है, तो प्रत्येक सेल सब सेल में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं सब सेल। प्रत्येक सेल सब सेल में बटा होता है, यानी प्रत्येक कोष उपकोष में बटा होता है। उपकोष को बोलते हैं हम सब सेल ना। तो सब सेल जो है, उसके बाद इसको बोलते हैं उपकक्ष। उपकक्ष भी बोलते हैं। इस कक्ष को क्या बोलते हैं, उपकक्ष, जिसको हम बोलते हैं सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट यानी कहने का मतलब है कि बात समझो, प्रत्येक सेल सब सेल में बटा होता है, यानी कोष उपकोष में क्या होता है, उपकोष में बटा होता है। उसके बाद उपकोष नहीं, हाँ उपकोष में बटा होता है। और प्रत्येक कक्ष उपकक्ष में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं सब ऑर्बिट। इसको बोलते हैं उपकोष को सब सेल और उपकक्ष को बोलते हैं सब ऑर्बिट। प्रत्येक सेल सब सेल में बटा होता है, प्रत्येक कक्ष प्रत्येक ऑर्बिट जो है वो सब ऑर्बिट में बटा होता है, यानी कोष जो है कक्ष जो है वो उपकक्ष में भी बटा होता है, जिसको हम उपकक्ष को यहां पर बात समझेंगे। उपकोष को हम दिखाते हैं L से डिनोट करते हैं, किसे, L से। तो उपकोष जो होता है, उपकोष पहला उपकोष में यानी पहला सेल में S होता है, दूसरा में क्या होता है SP, तीसरा में क्या होता है SPD, चौथा में क्या होता है, तो चौथा में होता है SPDF, पांचवा में क्या हो जाएगा, पांचवा में हो जाएगा SPDF। यानी F के आगे अभी एलिमेंट्स खोज नहीं हुई है। हमको G पढ़ना होगा, तो G जब एलिमेंट्स खोज होगा तो आगे का यानी G ही खोज होगा। तो हमको जितना भी एलिमेंट्स पढ़ना है, जितना भी तत्व पढ़ना है, उस सभी एलिमेंट्स को किसके अंतर्गत पढ़ना है, तो SPDF के ही अंतर्गत पढ़ना है। तो पहला सेल में क्या होगा S, दूसरा में क्या जाएगा SP, तीसरा में क्या जाएगा SPD, चौथा में जाएगा SPDF, पांचवा में क्या जाएगा SPDF, छठा में भी SPDF ऐसे होगा। अब समझेंगे कि SPDF क्या है। तो SPDF यानी उपकोष को बोलते हैं L, और L बराबर होता है SPDF। अब कहेंगे कि SPDF क्या है, तो SPDF सब सेल है। सब यानी SPDF क्या है, तो सब सेल है। सब सेल कौन कौन होते हैं, तो SPDF, आप इसे याद रखेंगे। सब सेल कौन कौन होते हैं, तो सब सेल SPDF होते हैं, जिसको हम लिखते हैं उपकोष। उपकोष को हम दिखाते हैं L से, L बराबर होता है जी SPDF। बात समझ में आया। तो इसमें S में 0, P में 1 ना, D में 2 और F में 3 होता है। यानी इसमें जो संख्या जो होती है इसमें इस प्रकार से होता है, लेकिन इसको अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं, इसको निकालने के लिए पहले सीखेंगे। तो S में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है आप याद रखेंगे, इसको आप अपना माइंड में बैठाइएगा कि S में पहला इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वो कितना भरेगा, 2।
इसके आगे लिखने के लिए आप उसमें 4 का कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा 2, पी में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा यानी 4 और 2 6, डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 10, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 14। यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। बात समझ में आया? तो एसटीडीएफ क्या है? तो एसटीडीएफ सबसेल है यानी उपकोष है, यानी यहां पर हम सबसेल लिख देते हैं ना। तो सबसेल यानी उपकोष है। तो एसटीडीएफ क्या था बता देंगे, एसटीडीएफ सबसेल है। एसटीडीएफ क्या है? तो सबसेल है। तो एसटीडीएफ तो पहलका में एस भरता है, यानी पहला में एस, दूसरा में एसपीडी होगा, तीसरा में एसपीडीएफ होगा ना। पहला में एस, दूसरा में एसपी, तीसरा में एसपीडी, चौथा में एसपीडीएफ, पांचवा में एसपीडीएफ, ऐसे छठा में भी एसपीडीएफ, एफ के आगे नहीं होगा, क्योंकि जितना भी एलिमेंट्स का खोज हुआ है वो कहां तक हुआ है तो डी तक यहाँ हुआ है। पहला में हम क्या लिखेंगे? तो पहला में एक यानी कक्ष है तो 1s, दूसरा में आएंगे तो दूसरा में क्या होगा 2s 2p, तीसरा में क्या होगा बोलो? तो तीसरा में हो जाएगा 3s 3p 3d, चौथा में क्या होगा तो 4s 4p 4d ना 4f, पांचवा में क्या होगा तो पांचवा में 5f 5s 5p ना 5d ना और 5f, यानी पांचवा में इस प्रकार से। छठा में भी क्या होगा तो छठा में लिखने के लिए 6s 6p 6d 6f, सातवां में लिखना होगा सेल में तो क्या होगा तो 7s 7p 7d और 7f, ऐसे आगे बढ़ेगा, यानी डी के आगे नहीं पार हो सकता है। यानी सेल जो है वो सबसेल में बटा होता है। सेल जो है वो किसमें बटा होता है तो सबसेल में बटा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे तो अब देखिए, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरता है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो एस में इलेक्ट्रॉन 2, पी में इलेक्ट्रॉन 6, डी में इलेक्ट्रॉन 10, एफ में इलेक्ट्रॉन 14 होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ता है, आपको एकदम याद रखिएगा तभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। अब चलिए हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो हम सबसे पहले हम अफवाहों का यानी ग्राफ जानेंगे। सबसे पहले आपको ये बात समझ में आया ना, इसको एनर्जी लेवल कहते हैं। इसको एनर्जी लेवल के चारों तरफ क्या होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी सेल होता है, यानी सेल जो है वो सबसेल में बटा होता है। इसको बोलते हैं हम कक्ष, कक्ष कोष ऊर्जा स्तर ना, ऑर्बिट सेल और ऊर्जा और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। कक्ष ऑर्बिट कोष सेल ना, और उसके बाद ऊर्जा स्तर ना, इसको बोलते हैं हम एनर्जी लेवल। ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल, यानी सेल जो है उस सब सेल में बटा होता है, यानी सेल जो है उस सब सेल में बटा है, यानी उपकोष में बटा होता है, जिसको हम सब सेल बोलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं इसको उपकक्ष, तो उपकक्ष को बोलते हैं हम सब ऑर्बिट, यानी प्रत्येक कक्ष जो है वो उपकक्ष में बटा होता है, उसको हम बोलते हैं सब ऑर्बिट। तो चलिए बात समझ में आया। पहला में कितना क्या भरेगा एस, दूसरा में होगा एसपी, तीसरा में होगा एसपीडी, चौथा में होगा एसपीडीएफ, पांचवा में होगा एसपीडीएफ, छठा में भी होगा एसपीडीएफ ना। पहला में 1s, दूसरा में 2s 2p, तीसरा में 3s 3p 3d, चौथा में 4s 4p 4d 4f, पांचवा में 5s 5p 5d 5f, ऐसे आपका छठा में भी होगा। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे। अब आगे हम अफवाहों का पहले सबसे पहले हम ग्राफ जानेंगे। आप ग्राफ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ग्राफ इसका होता कैसे है। तो आपको ये बात याद आएगा कि सबसेल एसपीडीएफ क्या है, तो बस आपको याद रखना है एसपीडीएफ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 10 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरता है। तो चलिए हम इसको पहले हम ग्राफ का बात करें। अफवाहों का हम ग्राफ सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना। हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना। ये चैप्टर आपका 2 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाए। हम देखिए ग्राफ में सबसे पहले आपका कॉपी होगा, उस कॉपी में लाइन होंगे। उस लाइन में क्या करना है कि एक लाइन ऐसे जो आपका देखिए बना भी देते हैं। ये आपका क्या है इस साइड में बनाए क्योंकि इधर जरूरत पड़ेगा। ये आपका कॉपी है,
ये आपका कॉपी में लाइन जो दिए होंगे वो लाइन में क्या करना है कि एक लाइन छोड़ करके और क्या करना है कि उसमें संख्या को लिखना है। बात समझेंगे, चलिए रहना दिया जाए। ये आपका कॉपी है। इस कॉपी में क्या करना है कि इसमें एक लाइन छोड़ करके एक, इसमें एक लाइन छोड़ करके 2, फिर एक लाइन छोड़ करके 3, 4, 5, 6, 7 तक ले संख्या एक लाइन छोड़ करके लिख लेना है। जैसे लिखा हूं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आप जानते हैं कि पहला यानी सेल में क्या होता है 1s, दूसरा में क्या होता है तो 2s 2p, तीसरा में होता है 3s 3p और 3d। इसमें नहीं जी, इसमें लिखना है 3s 3p 3d ना। चौथा में क्या लिखना है तो 4s 4p 4d 4f। पांचवा में लिखना है 5s 5p 5d 5f। छठा में लिखना है 6s 6p 6d 6f। सातवां में लिखना है 7s 7p 7d और 7f। कहने का मतलब कि जो 1s 2s 3s जो लिखेंगे ये एकदम अपने कॉपी में सीधा लिखेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस दूरी इसका जो होना चाहिए एकदम बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा भी दूरी और ऐसा भी दूरी एकदम क्या होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। तो पहले का डब्बा में क्या है तो ये कहते हैं 1s, दूसरा डब्बा में 2s 2p, तीसरा में 3s 3p 3d, चौथा में 4s 4p 4d 4f, पांचवा में 5s 5p 5d 5f। 5 यानी जी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जी तकले अभी एलिमेंट्स का खोज नहीं हुआ है। छठा में 6s 6p 6d 6f, सातवां में 7s 7p 7d 7f। ये हो गया। तो आपको मालूम है कि ये सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे तो एक लाइन छोड़ करके 1 2 3 7 तक लिखेंगे। उसके बाद हम इसका दूरी जो लिखेंगे वो एकदम बराबर लिखेंगे, इसी जिसमें लिखा गया उसी में लिखेंगे, दूरी बराबर होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे सर्किल से घेर लेंगे, ऐसे हम घेर लेंगे यानी ताकि आपको अच्छा भी लगेगा और मिलाने में हम लोग को बहुत सुविधा भी होगी। हम लोग को जब हम स्केल लेकर के मिलाएंगे तो स्केल लेकर के मिलाने पर एकदम बिल्कुल आपको सुविधा होगी ना, इधर उधर नहीं होना चाहिए, आपका एकदम बराबर दूरी होना चाहिए। यदि मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब नए हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तब। अब इस हम क्या करेंगे, एक हम इस तीर के निशान के द्वारा ऐसे दिखा देंगे। ऐसे दिखाएंगे, इसको ऐसे हम कर देंगे, दिखा देंगे तीर के निशान। इस तीर का निशान आपको ही बताएगा क्या कि हम इस पर बात करेंगे कि तीर का निशान ही क्या बता रहा है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखेंगे हम ऊपर से हम आएंगे, जब ये लाइन खत्म हो जाएगा तो फिर इस पर आएंगे, फिर इस पर आएंगे, फिर मैंने ऊपर से आना है हमको नीचे की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाना है। उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो डब्बा हम भरे थे इसमें भरे थे ना 1s 2s 2p, तो उसका करण होता है, उसमें उसका क्या होता है करण होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसमें हम लिखेंगे, देगा क्वेश्चन, इसको हम हटा देते हैं। इसमें क्वेश्चन देगा आपका अफबाऊ का
यानी नियम, अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ प्रिंसिपल। तो अफबाऊ प्रिंसिपल में हम लोग जानेंगे कि अफबाऊ प्रिंसिपल मतलब होता है अफबाऊ का सिद्धांत, अफबाऊ ऑफ प्रिंसिपल, अफबाऊ का सिद्धांत। देखिए अफबाऊ का सिद्धांत देगा कि अफबाऊ के सिद्धांत को लिखें। तो अफबाऊ का सिद्धांत क्या कहता है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है इसमें कि अफबाऊ का सिद्धांत कहता है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले, कहता है कि किसी भी परमाणु का यानी इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले से, यानी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले यानी ऊर्जा कम, कहता है इसमें कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले परमाणु की ओर भरता है, आप ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले परमाणु की ओर भरता है। बात समझ में आया? अब देखिए कहने का मतलब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले परमाणु की ओर बढ़ता है। ऐसे नहीं बढ़ता है 1s, जैसे डाबा था, पहला डाबा में 1s, दूसरा में 2s 2p, तीसरा में 3s 3p, ना 3d, चौथा में 4s 4p, ना 4d, ना उसके बाद में 4f। ऐसे रूप में नहीं बढ़ता है, ऐसे रूप में इलेक्ट्रॉन इस रूप में बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन इस रूप में नहीं बढ़ता, इलेक्ट्रॉन इस रूप में बढ़ता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले परमाणु की ओर बढ़ता है। तो देखिए किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले की ओर बढ़ता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले की ओर बढ़ता है। तो देखिए पहला जो है, एक हम इसमें एटॉमिक नंबर लेंगे, हम इसमें जैसे इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे 16 है, इसका 16 जो है एटॉमिक किसी यानी एलिमेंट्स का यानी तत्व का यानी एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 16 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो आपको बताए कि S में कितना इलेक्ट्रॉन 2, P में कितना इलेक्ट्रॉन 6, D में कितना इलेक्ट्रॉन 10 और F में कितना इलेक्ट्रॉन 14 होता है। तो पहला जो होता है इस लाइन में, देखिए इस लाइन में क्या है 1s, भाई पहले का डावा में है तो 1s में होगा, तो 1s। S में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। मेरे पास कितने सिक्के हैं 16 रुपया है, 16 रुपया में हम 2 रुपया खर्चा हो गया। हम यहाँ पर भी देखते जाएंगे कितना खर्चा हुआ। चलिए P में, अब देखिए यहाँ पर 1s हो गया, इस लाइन में देखिए क्या है 2s है, कितना है 2s। तो फिर S आया यहाँ पर, तो S में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब ये लाइन खत्म, अब ऊपर लाइन में आएंगे। उसके बाद क्या 2p, तो 2p में P में कितना चाहिए 6, जोड़ते बजाइए हमारे पास यहाँ पर पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन कितना खत्म हो गया 2 और 2 4 6 4 10 को खत्म हो गया। मेरे पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, तब P हो गया। P के बाद फिर क्या इस लाइन में देखिए 3s है, क्या है 3s। S में कितना चाहिए फिर S में 2 चाहिए,
तब आगे बढ़े तो 2 2 4 6 4 10 2 12, अभी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ए लाइन खत्म। अब आगे बढ़ने के लिए नीचे से नहीं ऊपर से आएंगे, अब यहां से शुरू करेंगे, यहां से। अब क्या है 3p, तब p में कितना चाहिए, तब p में चाहिए 6। मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, खर्चा कर हुआ है 2 6 2 8 8 2 10 2 12, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको चाहिए कितना 6 को। तब मेरे पास जब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मेरे पास हम यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ले जा करके दे देंगे 4 को। ये आपका हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। क्वेश्चन आपका मैं दूसरा यहां पर करता हूं कि आपसे कोई पूछता है कि यह किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो आप लास्ट में देखिए कि क्या आया है, पी आया है ना, तो ये होगा पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। आपके पास ब्लॉक एलिमेंट्स कब है, एस पी डी एफ, तो ये लास्ट में क्या रहा है, तो लास्ट में देखिए पी है, तो किस ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, तो यानी पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। तो आप बता दिए लास्ट में एस आएगा तो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, पी लास्ट में आएगा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, डी आएगा लास्ट में तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, एफ आएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा ना। उसके बाद कहते हैं कि इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताएंगे इसके 72 कक्षा में यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। 21 यानी कौन सा एलिमेंट्स का तत्व है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। डी होगा तो डी ब्लॉक का होगा, एस होगा तो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, एफ होगा तो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, और लास्ट में जो संख्या होगा वही उसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ये बात आपको हुआ। चलिए अब आगे हम एक और भी देखें, हम जैसे ऑक्सीजन का लें, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर 8 होता है। कितना होता है, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो पहला क्या होगा 1s, s में कितना चाहिए 2, इस लाइन खत्म, उसके बाद फिर इस लाइन में आएंगे 2s है। आप देखिएगा बनाइएगा, इसमें तो धुंधा हुआ 2s, s में फिर कितना चाहिए 2, उसके बाद ये लाइन खत्म। अब चलिए 2p, तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 6, मेरे पास क्या हुआ 2 2 4 4 को खत्म हो गया, मेरे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमको p आया है। देखिए इसके लाइन में कितना है p, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 6, तो मेरे पास क्या हुआ 4 को, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले करके दे देंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसे। तो इसमें देखिए 21 ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो इसका नाम हम रखेंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ए जो ऑक्सीजन का हम लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले एटॉमिक नंबर लेकर के, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूप में लिखा 21 ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए एक और हम लोग देख लें, जैसे ये दूसरा हो गया आपका एग्जाम्पल है, तीसरा हम लोग देख लें। तीसरा में जैसे मान के चले कि ले लीजिए आप 21, चाहे 30 से ले लीजिए 30, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, तो पहला 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, उसके बाद कितना 2s, s में फिर कितना चाहिए, तो फिर s आया, इस सम को मतलब s से मतलब है, तो s में कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये लाइन खत्म, उसके बाद 2p है, तो 2p में p में कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन ना चाहिए ना, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14, तो p में 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसी लाइन में क्या 3s, तो 3s, s में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, ये लाइन खत्म, अब ये लाइन 3p, तो 3p, p में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो p में आपका इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, तो p में इलेक्ट्रॉन आपका 6 चाहिए, तो 6 ले करके देंगे। यहां तक बात पहुंची। उसके बाद इस लाइन में क्या 4s, तो 4s लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4s, s में कितना चाहिए 2, यानी कोई को जुड़ते जाइए, लाइन खत्म हो गया है। अब जोड़िए कोई को 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20, हमारे पास अभी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ग्रुप यह है। चलिए ए लाइन खत्म, अब आएंगे 3d, तो d में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए जी, d में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है 10, तो मैं लिया करके 10 दे दिया। हमारे पास 30 गो था, 30 गो में हम सब क्या किए बराबर दे दिए, हमको यहाँ पर नहीं घटा, हमको डी 10 चाहिए, 10 मेरे पास था दे दिए, तो जोड़ ले 10 2 12 12 6 18 2 20 20 अच्छा 26 26 अच्छा 30, यानी ये हो गया आपका कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आया।
30 है तो पहला में 1s, s में 2 चाहिए, फिर उस लाइन इस लाइन में 2s है तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ले लिए। उसके बाद इस लाइन में आएंगे तो 2p है तो 2p में कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन दिए। यहाँ पर देखते भी जाना है कि कितना खर्च किए। उसके बाद में इस लाइन में 3s है, फिर तो 3s लिए तो s में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। उसके बाद ये लाइन खत्म, उसके बाद यहाँ पर आएंगे 3p, ये लाइन खत्म तो यहाँ से नहीं ऊपर से आएंगे 3p, तो 3p हम लिखे, p में कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन बचा है। उसके बाद अब ये लाइन, उसके बाद 4s है तो 4s लिखे तो s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 तो 2 दे दिए। मेरे पास 10 और इलेक्ट्रॉन इस 30 में बचा, 20 खर्चा हो गया। अब कितना है इस लाइन में देखिए 3p, उसके बाद में ये खत्म, ये लाइन खत्म। अब 3d, तो 3d लिखे तो 3d में कितना चाहिए, 10 तो मेरे पास 10 बचा था, 10 दे दिए। जितना बचेगा उतना लास्ट में देंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं जो कुछ अपवाद होते हैं, वो कुछ क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। चलिए अब आगे हम लोग तो उसको भी जान लें ना, क्यों कौन कौन होता है। जैसे क्रोमिन है और कॉपर है, क्रोमिन का 24 होता है और कॉपर का आपका 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे क्योंकि ये दो अपवाद होता है। और अपवाद कैसे होता है तो हम अगली का वीडियो में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल में इसे समझिए कि अपवाद कैसे होता है, क्योंकि उस पर हम बात करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे भी और चीज है जो छूट जाएंगे। तो पहले इसको बारे में हम समझेंगे। जैसे क्रोमियन है, क्रोमियन का इलेक्ट्रॉनिक यानी जो एटॉमिक नंबर होता है 24 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके देखेंगे। जैसे निकाले 1s, s में कितना चाहिए, 2। उसके बाद क्या है 2s में कितना है तो s में 2 चाहिए तो 2 लिख लिए। उसके बाद इस ये लाइन खत्म, उसके बाद ऊपर से आएंगे फिर क्या 2p, तो 2p में कितना लिए तो 2p में लिए हम 6, यानी 6 हमको चाहिए अगर यहाँ पर s में 2, p में 6 और d में 10, f में 14 होता है। चलिए ए लाइन 2p हो गया। इसी लाइन में अभी 3s है तो 3s ले लिए, s में कितना चाहिए 2। उसके बाद s हो गया, उसके बाद ये लाइन खत्म, अब है फिर 3p। अब क्या है 3p, p में कितना चाहिए 6, यहां तक बात पहुंची, यहां तक 3p। अभी 4s है तो चलिए 4s भी लिख दे तो 4s, यहां पर क्या लिखेंगे हम 4s, इस लाइन में 4s है, s में कितना चाहिए 2। चलिए लाइन खत्म हो गया। मिला ले पहले हम कि मेरे पास कितना खर्च हुआ, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20। अभी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन थे। s के बाद देखो क्या है, खत्म है, 3d है। क्या है 3d। तो d को कितना चाहिए 10, लेकिन मेरे पास कै गो है, मेरे पास मात्र 4 गो है, 4 गो देंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ये गलत होगा। आप कहेंगे कि कैसे गलत होगा, क्योंकि आप इसके पहले जो बताए वो सभी सही था, ये कैसे गलत है, क्योंकि ये गलत इसलिए है कि ये क्या होता है, कुछ अपवाद होता है। इसमें अपवाद कैसे होता है तो इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि जहां s और d आएगा लास्ट में, जहां पर s और d आता है तो उसमें क्या होता है कि s वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन d को देता है। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन d को दे देता है। तब जाकर के वो क्या होती है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो सही होगा। अब देखिए इसको सही करने के लिए हम कैसे, तो गलत हो गया। अब कहीं गलत कैसे हो गया, जितना था ऐसे बनता तो वैसा ही बना है, लेकिन ये गलत है क्योंकि क्रोमिन और जो उसके बाद है आपका कॉपर जो है, ये दो अपवाद होता है। जहां पर अपवाद समझिए कि जहां पर s और d आया वहां पर क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हम क्या करेंगे, d को हम दे देंगे। कैसे तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सही, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s² 2s², बस यहां तक लिखते जाइए सेम, 2s² 2p6 3s² 3p6 यहां तक है। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि इसको d को दे देगा, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 4s⁻1 बचेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको दे देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3d⁵ ये आपका सत्य है, ये आपका सही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये कब किस आएगा, जब लास्ट में s और d, जहां पर आएगा s ब्लॉक के एलिमेंट्स और d ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो समझिए
कि वो क्या करेगा, S वाला यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, D वाला कोई एक इलेक्ट्रॉन को देगा, वो ग्रहण करेगा। अब जाकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। इसी प्रकार कॉपर का भी होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमियम किस बल्क का एलिमेंट्स है, तो क्रोमियम जो है वो डी बल्क का एलिमेंट्स है। क्रोमियम किस बल्क का एलिमेंट्स है, तो डी बल्क का एलिमेंट्स है, क्योंकि लास्ट में डी है। क्या है, लास्ट में डी है, तो वो डी बल्क का एलिमेंट्स होगा। एफ रहेगा तो एफ बल्क का एलिमेंट्स होगा। चलिए एक अपवाद का एक और देख ले। ये आपका जो है, आप आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं ना। यदि कम समझ में आए तो उस वीडियो को आप पीछे बैक करके देखिए, आपको पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी ना। जैसे चलिए कॉपर पर बात करें, कॉपर का 29 होता है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, 1s² होता है ना जी। उसके बाद क्या, 2s², उसके बाद 2p मतलब आप समझ लें p में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके बाद 3s, s में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके बाद क्या है, 3s हो गया। उसके बाद 3p, p में कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3p, उसके बाद 4s में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए सामने है। उसके बाद 4s, उसके बाद यहाँ पर 3d में, d में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जुड़ते जाइए, 1s 2s 2p 3s 3p 3d ना, ऐसे होता है ना। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे अब कि इसमें हम देखिए 1s हो गया, 2s², 1s 2s के पावर 2, 2p, p के 6 चाहिए, 3s को 2 चाहिए। उसके बाद 3p को 6 चाहिए। इस लाइन में 4s है तो 4s को 2 चाहिए। अभी लाइन खत्म, ऊपर से आएंगे तो 3d है, 3d में कितना चाहिए, तो 3d में 10 चाहिए। 10 ले लिए, कई हुआ, जुड़ते जाइए, 2 2 4 6 4 10, 2 12 12 6 18, 2 20 20 और 10 30। ये तो ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया, यानी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 ही बचा है, तो 9 को देंगे। आपको बोले ना कि जहां पर s और d आएगा वो जाए, ये स्थिति उत्पन्न होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ये क्या है, गलत है। निकाले सही, लेकिन आपको लगता है कि सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये अपवाद है। क्या है, ये अपवाद होता है दोनों, क्रोमियम और कॉपर। अभी क्यों होता है, तो आपको केमिस्ट्री में हम फिर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें विस्तार रूप से इसके बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों होता है अपवाद। तो चलिए इसको हम सही करें, तो आपको सही बोला है ना कि कॉपर का यानी 29 जो है सही लिखने के लिए, यहां तक आप सही लिखते आइए। इससे इसी प्रकार 1s², 2s², 2p6, 3s² ना 3p6 और 4s है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3d 10 हो गया। ये अपना पूर्ति कर लिया, ये आपका सत्य है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, सही हुआ, और ये गलत हुआ। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था ना। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे, कल हम भाग वीडियो 2 पर बात करेंगे ना, यानी किस पर, इस पर हम बात करेंगे चैप्टर 2 पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना पर बात करेंगे वीडियो 2 में ना। ये भाग 1 था ना। तो इसमें आपको वीडियो कैसा लगा, आप बैक करके देखिए, आपको पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी एकदम। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलना आपको पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये था अफवाहों का जी, अफवाहों का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या कहता है, आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन जो था उस जो लिखे थे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d ना 5s 5d 5p 5d 5f, इस रूप में नहीं बढ़ता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस रूप में बढ़ता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले की ओर बढ़ता है, यानी वो अधिक ऊर्जा वाले से कम ऊर्जा वाले की ओर नहीं बढ़ता है, यानी अधिक ऊर्जा वाले यानी कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले की ओर बढ़ता है। जो लिखेंगे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले की ओर बढ़ता है। इसको बोलते हैं अफबाऊ सिद्धांत। ये अफबाऊ का ग्राफ है। ये क्या है, अफबाऊ का ग्राफ बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं अफबाऊ का यानी का सिद्धांत, अफबाऊ ऑफ प्रिंसिपल, अफबाऊ का ये सिद्धांत है। देखा परीक्षा में लिखने की अफबाऊ प्रिंसिपल को क्या करें, लिखे हैं, यानी अफबाऊ के सिद्धांत को लिखे थे। क्या लिखेंगे, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन इस क्रम में बढ़ता है ना। तो आप याद रखेंगे इस दुगो को। अब क्यों होता है उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे ना। आज के लिए इतने भर,
ना चलिए आगे हम लोग अगली का वीडियो देखेंगे। और यदि आप हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें कि ताकि मेरा वीडियो का लाभ उसको मिले ना, और वो भी अच्छा से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखें ना। हम लोग बात किए हैं परमाणु क्या होते हैं, परमाणु कैसा होता है। परमाणु क्या होता है, विभाज्य होता है, उसको यानी कई भागों में तोड़ा जाता है, उसका सबसे पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। आज के लिए इतने बार आना दिया जाए ना। चलिए कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कुछ एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर लाएंगे। जैसे 45, 29, 52, 15, 37, 92 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके आप लोग ना इसको देखेंगे, निकालेंगे ना, और मेरे पास कमेंट करेंगे ना। तो इतना के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकाल करके आएंगे। आज के लिए इतना ही, बरकरार रहने देते हैं।